आज तो लगभग 2-3 दिन पहले एक प्रजापति यानी कि कुमार समाज का एक बड़ा प्रोग्राम हिसार के अंदर हुआ है, जिसमें खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पहुंचे हैं। प्रोग्राम आपने देखा होगा, तस्वीरें भी शायद आपके पास आई होगी, और भव्य प्रोग्राम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम शायद आप भी देख रहे होगे, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। लेकिन इस बीच होया के उसका अंदर किस तरह जो है एक ऐसी चीज उठ गई, एक ऐसा बवाल उठ गया, जिसने जो शायद आज अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं या फिर अखबारों की बात करूं तो वो सुर्खियों का कारण रहा वो प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के अंदर आपने देखा होगा जो एक बड़ा मुद्दा उठा या बड़ी एक बात उठी, वार्ड नंबर 20 के जिला पार्षद दर्शनगिरी महंत जी महाराज जी, जो उसी समाज से जिला पार्षद हैं और उसी समाज के हैं, उनकी एंट्री नहीं होती उस प्रोग्राम के अंदर, उनकी एंट्री नहीं करी जाती। और इसका आरोप सीधा सीधा एक बड़े हिसार के एक बड़े नेता हैं उनका ऊपर सीधा सीधा लगाया है। वह पूरी बातचीत कराएंगे किस लिए वो आरोप लगे हैं, क्योंकि ये कहा गया कि उनने, उस बड़े नेता ने वो पूरा जो प्रोग्राम था वो हाईजैक कर लिया। इसी वजह से जो दर्शनगिरी महाराज जी हैं उनकी एंट्री नहीं हो पाई। बड़ी बात यह है भी ये जिला पार्षद हैं और उसी ही समाज से हैं, तो बीजेपी के भी बड़े अच्छे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसने लेके कहीं ना कहीं रोष है दर्शनगिरी महाराज जी के अंदर। वह बातचीत कराएंगे कि उस दिन प्रोग्राम था कैसे क्यों होया, वह सारी बातचीत कराएंगे। नमस्कार जी। ओम नमो नारायण। आपको भी, आपके जय सभी बंधुओं को, सभी अपने दर्शकों को जय गौ माता जय गोपाल। जो उस दिन का महाराज जी प्रोग्राम होया, खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे और शायद बहुत अच्छा प्रोग्राम चला, लोगों ने भी देखा, लेकिन उसके अंदर मतलब एकदम ऐसी की चीजें हुई जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बड़ी बातें आने लग रही है कि प्रोग्राम, पूरा सरकारी प्रोग्राम एक नेता ने हाईजैक कर लिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार ने एक जो नीति बनाई है संतों के सम्मान के लिए, चाहे वो किसी भी समाज का समाज हो, धन्नाबाग जयंती हो, रविदास जी हो, कबीर जी हो, नानक जी हो, दादूपंथी हो, सबका सरकार जो उनकी जयंतियों पे सम्मान समारोह करती है। तो ये सम्मान समारोह जो गुरुदत्त प्रजापति जी हैं, जो प्रजापति समाज के गुरु हैं, हम सब के गुरु हैं, ब्रह्मा जी की 10 संतानों में से एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पूजनीय है, तो वो भी हमारे लिए पूजनीय वंदनीय हमारे गुरु हैं। तो उनके सम्मान समारोह में रखा गया था। तो सरकार तो हर किसी का सम्मान करती है और सम्मान के कड़ी में ये कार्यक्रम चिन्हित किया गया, मगर समाज के कुछ लोगों ने, मैंने उनका नाम लिया है पहले भी और आपके सामने भी रख सकता हूँ, कि ठीक है हमारे समाज के एक अच्छे नेता हैं, उन्होंने मेहनत की है, प्रयास किए हैं, मगर उनको इतना भी अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति का वो अहित करें, उसको तिरस्कार करें उसका। मैं ठीक है, मैं एक जनमानस हूँ, समाज का आदमी हूँ, एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और लोगों ने मुझे चुन के अपने जिले में भेजा 11 गांवों ने, और 11 गांवों में से 5 गांव तो ऐसे हैं जो प्योर कुम्हार बिरादरी के लोग मानते हैं। तो हालांकि मुझे कोई निमंत्रण नहीं था, जब कार्यक्रम फिक्स हुआ उस दिन मुझे सूचना थी, बाद में 3 बैठकें हुई, उनकी भी मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मगर जो मेरे संपर्क के हैं, हमारी टीम के बच्चे, उन लोगों ने बताते थे कि बाबा आज वहां बैठक, आज वहां बैठक। मगर जब हमको बुला ही नहीं रहे अगले, तो हम इंटरफेयर क्यों करें? जब कोई एडवाइस नहीं लेना चाहता, कोई सलाह नहीं लेना चाहता, किसी का सहयोग नहीं लेना चाहता, तो उस बगैर सहयोग मांगे किसी का सहयोग नहीं देना चाहिए। और मेरे गुरु ने तो हमेशा कहा है कि बेटा बगैर बैठाए कहीं बैठना नहीं, और बगैर बुलाए किसी कार्यक्रम में नहीं जाना। अच्छा, ये जो प्रोग्राम होया था, ये इसकी मतलब जो रूपरेखा बनी थी वो उस बड़े नेता के द्वारा ही बनी थी, या कैसे आयोजन कैसे होया इस प्रोग्राम? देखिए, हर पार्टी का समाज के कोई ना कोई बड़ा नेता होता है, तो 100% उन्हीं के द्वारा ही, जो उनकी टीम, उनके द्वारा ही कार्यक्रम किया गया है। एक जिले का सचिव मैं भी हूँ, कुम्हार बिरादरी का, मेरा जन्म है, वैसे तो एक सन्यासी हूँ, मगर एक जिला पार्षद के नाते जो बैकवर्ड सीट रिजर्व थी, जो माननीय खट्टर साहब ने 8% रिजर्व आरक्षण दिया था, उसी के चलते मैंने चुनाव लड़ा था ये, और जनता ने मुझे विश्वास करके जिता के भेजा भी है। तो वो उस आदमी को अधिकार किसने दिया कि आप इस जो समाज ने इतना चुन के भेजा है, उन पूरे समाज 11 गांवों की आप अवहेलना करेंगे? एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं गया था। उस दिन एक्चुअल में होया क्या था? जैसे आप प्रोग्राम में पहुंचे तो क्या कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनका आपने ये लगा कि मतलब तिरस्कार होया है, आपका अपमान होया है? हमारे गांव ढाणेगाण से 2 बसें गई थी। पहले तो हर गांव में निमंत्रण दिया उन लोगों ने, ठीक है, देना भी चाहिए ओबियसली, ईश्वर माड़वाड़ है, इस क्षेत्र में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। पहले एक सरपंच का फोन आया था मेरे पास कि बाबा इस प्रकार प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको आना है। मैं कब कार्यक्रम कौन कर रहा है? बोला फलाना आदमी कर रहा है। तो मैं भैया उसके पास मेरा नंबर है, आपके घर में शादी है और पड़ोसी नुंदा दे रहा है, तो मैं कहा आपको शोभा नहीं देता ये, उसके पास मेरा नंबर है,
उसको सहयोग चाहिएगा, उसको उचित लगेगा तो वो फोन कर लेगा आदमी मुझे। मैं हमेशा समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और सबके सब मेरा आदर सम्मान करते हैं। मैं दूसरों का सम्मान करता हूँ। अगर आप दूसरे का सम्मान करेंगे तो दूसरा आपका सम्मान करेगा। ये तो एक सिंपल सा प्रकृति का नियम है। तो बोला ऐसे ऐसे तब फिर उसका कोई वो भी अपना दुखड़ा रोने लगा मेरे सामने, उस आदमी ने ऐसा किया वैसा किया। मैं कहा देख, मैं तो आपके कहने से नहीं आऊंगा सरपंच साहब। हालांकि वो कुमार बिरादरी का सरपंच था। बोला मेरी ड्यूटी लग रही है भाई, जितने भी हैं समाज के लोग उनको आप इकट्ठा करो। मैं कहा तो मैं क्या समाज के लोगों में नहीं आता क्या? उसको पता नहीं इतनी 3 बैठ के हो ली है कुमार समाज क्या, तो उसने याद भी नहीं किया। इसका मतलब तो वो अपने आप करना चाहता होगा, कर लेगा। मैं कहा जब कोई सहयोग नहीं मांग रहा है तो फिर 2 दिन के बाद वो फिर गांव में आए माड़वाड़ के साथ में। तो फिर सरपंच के पास फोन आया, समाज में जो मेरी टीम के लोग हैं उनके पास उन्होंने फोन कर दिया, क्योंकि मेरे भगवान की दया से सबका प्यार प्रेम मेरे साथ है। उन लोगों को फोन मेरे पास है, बाबा जी ऐसे सूचना आई है। और मेरे पास तो सूचना नहीं है, आप लोग जाना चाहते मतलब हो। आपकी प्रोग्राम की जब शुरुआत रूपरेखा रखी गई तब से ही दूरकरण का प्रयास किया जाने लग रहा था कि आप उस प्रोग्राम में कोई भी आपकी भागीदारी ना हो। लग तो ऐसे ही रहा है उन लोगों को, कोई उनके दिमाग में कुछ शंका है क्या है मुझे पता नहीं। इतने चैनल वाले हैं, सब संपर्क के हैं। सप्ताह में 10 दिन में मेरा कोई ना कोई किसी प्रकार का पार्टी काम को लिए, अन्य कामों के लिए, गौशाला के लिए या धर्म के प्रचार के लिए कोई ना कोई मेरी वीडियो आती रहती है। मैं किसी भी आज तक किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई मैंने शब्द या कुछ गलत किसी का प्रचार किसी का मैंने किया है तो आप पत्रकार बंधु किसी को छांट के देख लेना। आपने भी कई इंटरव्यू लिए हैं, गायों के लिए विषय कोई और भी हो, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता। जो जैसा करेगा वो भुगतेगा। तो उन लोगों ने फिर ऐसे किया। मेरी इच्छा नहीं थी जाने की, मगर जो मेरे आसपास के गांव है कुमार बिरादरी के, उन लोग कईयों के फोन है, बाबा कल चलना है। देखो भाई मेरी तो इच्छा है नहीं, क्योंकि जब मेरे को बुलाया नहीं तो मैं किस लिए जाऊं। फिर बोला नहीं, समाज का काम है, एक व्यक्ति का काम नहीं है। उसने नहीं बुलाया तो हम चुनाव के बाद हम बैठेंगे उसके साथ में और रूपरेखा पूछेंगे भाई क्यों ऐसा, क्या हमने गलत कर दिया भाई, हमको नहीं आप कार्यक्रम में सम्मिलित कर रहे हो। ठीक है, मैं चलूंगा। फिर मैं वहां गया, वो लोग दूसरे गेट से एंट्री करके मैं वो बोले कि आपको स्टेज पे चलना है। मगर स्टेज पे मेरा नाम नहीं है, सीएम प्रोटोकॉल के अंदर मुझे पता है जिसका नाम होता है वो एंट्री करता है। बोले नहीं आपको जाना है, समाज की कुछ लोगों की इच्छा थी। मैं गेट पे गया, फिर तो देखा मैंने नाम तो लिस्ट में था ही नहीं। जब पहले से इग्नोर है तो पहले लिस्ट में नाम मिलेगा नहीं उसमें। तो फिर मैं वो जो वहां पे ड्यूटी थी पुलिस वाले और 1-2 और भी उसी परिवार के लोग खड़े थे, जानते थे। RS वर्मा जी वहां खड़े थे। मैं वर्मा जी क्या है सिस्टम है ये ऐसे, मैं समाज का एक प्रबुद्ध व्यक्ति हूँ और मुझे तक एंट्री नहीं है। तो वो भी बोले बाबा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसने किया है वो जाने। फिर मैं ठीक है, फिर मैं 10-15 मिनट और खड़ा, धूप तपरी, सब पसीने सबको आ रहे थे, पुलिस कर्मियों से कोई हो। फिर मैं वो पुलिस वालों ने अंदर सूचना की भाई बाबा खड़ा है, 15-20 आदमी खड़े हैं। वो कार्य में व्यवधान तो डलता ही है ओबियसली, कोई भी हम वहां जाते हैं। तो फिर वो गंगवा साहब आए, बोले कि मैं गया, मखा साहब मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। मुझे भी अंदर लीजिए स्टेज पे, मैं भी समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। बोले तो मैं क्या करूँ, तो जिनका नाम ऊपर आया बिंगो लिख दी भेज दी मैं। तो मैं जी ऐसे कैसे, लिस्ट सूची तो आपने बनाई है ना। बोले तो थन बताना चाहिए मैंने, थन मैं कई आने खातर तो क्या भी आया तो बिना बुलाए, जो तार सूची में नाम ही को नहीं। तो मुझे फिर थोड़ा गुस्सा आ गया। जब दूसरे लोगों का सूची में नाम है, मैंने सूची पढ़ी तब हमारे पूर्व पार्षद है, आपके पार्षद है। मतलब उनकी लैंग्वेज जो थी आपने सुन के, हमारी जो अंग्रेजियों की भाषा है बागड़ी बोलते हैं हम लोगों को, हम हमारी भाषा में हमने बात किया। तो मैं ऐसे थोड़ा ना होता है, क्या मैं कुमार के पैदा नहीं हो रखा मैं भी। अब जात पात की बात आगे तो उतरना पड़ेगा ना मुझे भी। आज तक तो मैंने किसी को किसी भी इंटरव्यू में मैंने अपनी जात नहीं बताई थी, मगर उस दिन मैंने क्या मैं कुमार के पैदा नहीं हो रखा, क्या मैं BC सीट से चुनाव जीत के नहीं आ रखा, क्या मैं जिले का सचिव नहीं हूँ। चल जिले का सचिव या जिले के ना पदाधिकारी भी नहीं थे, मैं यहाँ कुमार के नाते यहाँ आया हूँ और समाज के लोग मुझे लेके आए हैं। आपने तो मना कर दिया, इग्नोर कर दिया था, मगर मैं आया हूँ फिर भी। तो फिर बोला तो क्या करी तू अभी, मैं करूंगा नहीं तो ढाणीगाण में आइए। फिर मखा ढाणिया में आइए वोट मांगने के लिए, वोट मांगने तो आएगा मखा, इतना सम्मान मेरे को दे रहा है उतना मैं दूंगा मखा तुझे, मैं सीधा बोला। फिर बोला तो क्या करे देख लिया, फिर वो गाड़ी में बैठ के चले गए। तो इतना विषय था। फिर मैंने पार्टी में सूचना की, मखा ऐसे से इस आदमी ने किया है, अभी आप लोग देखो क्या करना है, मैं तो वहां चुप बैठने वाला नहीं हूँ। तो पार्टी के जो अधिकारी हैं या पार्टी के जो बड़े नेता हैं, किन किन की जो है आपने ये शिकायत दी? वो देखिए इतनी मैं डिस्क्लोज नहीं करता, हमारे पार्टी का जो बड़े हैं, जो हमारे प्रदेश स्तर के कार्य हमारे हैं उनको सूचित करिए, जिले के सबको सूचना कर दी है। और मैसेज भी मैंने सबको ड्रॉप कर दिया था। आपने देखा होगा मैसेज मैंने लिखित में जो मेरे साथ हुआ वो मैंने लिखा। मुझे मेरे आत्मसम्मान के साथ में खिलवाड़ नहीं करता, ठीक, ना मैं किसी को बुरा कहता, ना किसी का अधिकार छीनता,
ना मैं हम किसी की टिकट छीनते हैं। उनको किसी को लग रहा होगा बरवाड़ा चुनाव लड़ने के लिए, उनका खुद का हल्का संभलता नहीं है, उन लोग रो रहे हैं उधर तो, और वो कह रहे हैं हम बरवाड़ा से लड़ेंगे। जिसको लड़ना है पार्टी टिकट देगी वो मतलब लड़ेंगे। आपने लगा है कि यही कारण उसका है तो कि यही हो सकता है, उनको लग रहा होगा भाई बाबा उधर बैठा है, बाबा तो किसी से नहीं मांग रहा, एक दावेदार जताना हमारा अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है, निर्णय करना पार्टी का काम है। बहुत से लोग टिकट भी ले आते हैं, फिर जनता उसका निर्णय करती है, हार जीत का निर्णय जनता करती है ना। टिकट ले भी आए हम तो वोट तो जनता ने देना है ना, जनता फाइनल करेगी उसका किसको क्या करना है। तो मैं तो किसी का विधान नहीं है, ना मैंने किसी का बुरा किया, उस लोग ने समझा है तो मुझे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। मैं तो फिर आप सबके सामने विषय रखा, सुबह हमारे काफी पत्रकार बंधु आए थे तो सेम विषय मैंने रखा आपके सामने भी। तो उनकी तरफ से नाम तो जो है डिस्क्लोज कर ही दिया है आपने। मैंने रणबीर गंगवा जी आयोजक थे हमारे कार्यक्रम के, साथ में ईश्वर माड़वाड़ था, दो ही मेन हेडिंग बना रखी थी। तो मतलब आपने पूरा मतलब ये है कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो रणबीर गंगवा है वो शायद बरवाड़ा से टिकट के इच्छुक हैं, और ये लगा है कि इसीलिए शुरू से लेके और लास्ट तक आपकी प्रोग्राम में या फिर कहीं भी दिखाई तक नहीं। वो तो पार्टी डिसाइड करेगी ना किसको टिकट किसको कहाँ से देनी है। तो इच्छा जाहिर करने में किसको क्या व्यक्त है, क्या गलत है किसी का, वो तो उनकी इच्छा है, तो उनको लगा होगा तो क्या हमारे सम्मान नहीं है ये हो ना, क्योंकि दो कुमार बड़े नेता, अगर क्योंकि आपकी भी एक छवि मैं तो है, कार्यकर्ता हूं। समाज सेवी हो आप, बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर, मौजूदा जिला पार्षद भी हो 20 वार्ड के, तो कहीं ना कहीं शायद ये इनसिक्योरिटी हुई हो कि तो अगर दो एक ही समाज के दो दिग्गज अगर एक मंच के ऊपर हैं तो कहीं ना कहीं मतलब जो आला कमान है उनने भी देखने में सोचने में थोड़ी सी मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और माँ भगवती के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, गौ माता के लिए अपने समर्पित किया है। जिस प्रकार पार्टी कार्यकर्ता के नाते जिम्मेदारी लगाते हैं निर्वाह करता हूँ। और ये मैं कोई पार्टी के खिलाफ नहीं, मेरा कोई बयान नहीं है, ये मेरे उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने जो शब्द अपशब्द मुझे कहे हैं, क्योंकि ये चोला मेरे शरीर पे है, ये कोई साधारण वस्त्र नहीं है, इसको हम झुका के सब प्रणाम करते हैं। सब सनातनियों के लिए पूजनीय वंदनीय हम इसको समझते हैं। हमसे बड़ा भी कोई भगवतदारी मिल जाता है तो मैं तो उसके चरण स्पर्श करके उससे आशीर्वाद लेता हूँ। तो ये मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तो मैंने ये विषय रखा। आगे पार्टी की इच्छा, समाज की इच्छा, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। क्या लगा है आपने ये जो आपने शिकायत भी वो करवाई है, आपने एक तरह से मतलब पूरी वो करी भी है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तो क्या लगा है आपने जो आला कमान है आपकी बीजेपी के, जो बड़ा मतलब पार्टी के हाईकमान है, कि उस इस तरफ देखेंगे और जो भी आपके जो निर्णय है वो आपके फेवर में, या फिर जो भी जैसा गलत जो भी हुआ है उसके खिलाफ जो निर्णय मेरा क्या है, मैं तो जो मेरे को पीड़ा थी वो मैंने पीड़ा अपनी व्यक्त की है। 2 दिन से थोड़ा सा मैं अपने आप को असंतुष्ट महसूस कर रहा था कि मैंने कुछ किसी गलत किया नहीं है, तो फिर मैं पीड़ा तो होती है ना, हमें इंसान, हमें हमारे अंदर में आत्मता है, संवेदना है। कहते हैं ठीक है एक सन्यासी को ये सब चीजें दूर रहना चाहिए, मगर मैं एक राजनीतिक क्षेत्र में भी हूँ तो मुझे फील हुआ। बाकी निर्णय पार्टी का होता है, जो जैसा पार्टी हमारी आदेश करती है वैसे हम पालन करते हैं। और पिछले 10 वर्षों से अभी भी मुझे पार्टी ने अपने मेरी निष्ठा को, मेरे कर्म को देखते हुए पार्टी ने मुझे जिला सचिव भी बनाया था। अगर पार्टी को लगा था तो मैंने ठीक किया, जिसको गलत लगेगा उसका अगर कोई परिणाम भी होगा तो वो भुगतेंगे। क्योंकि जिसके ऊपर मतलब जो ये सारी चीजें हुई हैं वो भी एक बड़े अच्छे उस पे हैं और एक बड़े नेता में गिने जाए हैं, लेकिन अगर पार्टी की तरफ से कुछ ऐसी चीजें नहीं होती जो आप सोचने लग रहे हो कि कोई माफीनामा या फिर कहीं किसी तरह की कोई ऐसी चीजें अगर ये नहीं होती तो दर्शन गिरी महाराज जी का अगला कदम क्यों? मुझे किसी को झुकाने में कोई विश्वास नहीं है, मैं किसी को झुकाना नहीं चाहता। मैंने मेरी व्यथा, जो मेरी पीड़ा है, मेरे अंदर जो व्याकुलता थी वो आप सबके सामने रखी है, क्योंकि अपने परिवार को लोगों को बता सकता हूँ, और मेरा परिवार ये समाज है, हमारी पार्टी के लोग हैं। जब मैं मेरी व्यथा मेरे घर के सामने नहीं बताऊंगा तो मैं किसको बताऊंगा? मैं भी हर एक घर में तो क्या पता मैं न पहुंच पाऊं, एक आप लोगों का माध्यम है, मीडिया के माध्यम से मैंने मेरी व्यथा मेरे परिवार के सामने रखी है। मेरा परिवार ये पूरा समाज है, जितने हमारे शब्द बंधु देख रहे हैं, इन सबको बताना मेरी पीड़ा का मेरा कर्म है। आगे जो सबका निर्णय होगा वो स्वीकार है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा विषय तो इतना ही था बस। मतलब आपकी जो शिकायत थी, आपकी जो लगा, जो चीज बुरी लगी आपने वो पूछाई है। अब आगे पार्टी देखेगी कि पार्टी ने किस तरह से काम करना है, या फिर आपके फेवर में क्या कुछ कर सके। फेवर ना फेवर का तो कोई विषय नहीं है, आगे तो निर्णय पार्टी का है। हमारे वजह से पहले भी कोई पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, तन मन धन से पार्टी के लिए साथ जुड़े हैं। बड़े बड़े नेता हारे थे, मगर मेरा शक्ति केंद्र प्रमुख लोकसभा में जीत के गए हैं। मेरे 3 ढाणियाती शक्ति केंद्र प्रमुख हूं मैं, मेरे पार्टी के नाते से, तो मेरे तीनों शक्ति केंद्र प्रमुख जीत के आए हैं।
जो मेरे जवाबदारी थे मैंने 100% की है। और किसी बड़े नेता का चेक करके देख लीजिए, सब आ रहे होंगे। मैं मेरे जो जिम्मेदारी मेरी लगती है, मेरा कर्तव्य होता है, जो मुझे सौंपा जाता है पार्टी द्वारा, उसको मैं 100% करता हूँ। अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा, जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसा। तो भी कहीं ना कहीं आत्मसम्मान न जरूर ठेस पहुंची है। जो पूरा उस दिन का प्रकरण होया, जो भी उस दिन होया, वो सारी जो है दर्शन गिरी महाराज जी ने बताई। और बड़े नेता कौन थे वो भी आपने नाम सुन लिया। बाकी इन जो है वो पार्टी की जो हाईकमान है या फिर जो बड़े स्तर के नेता हैं उनकी भी अपनी शिकायत दी है। और साथ में जो इनके अंदर में टीस थी या फिर इनकी जो लगा कि इनके आत्मसम्मान ने ठेस पहुंची है, वो सारी चीजें आपके साथ भी शेयर करी हैं, सोशल मीडिया पर भी डाली हैं। बहुत सारे साथी आए भी थे और अभी हम भी पहुंचे हैं। तो आपने की लगा है ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये जो उस दिन की सारी घटना हुई है, गलत हुई है, ठीक हुई है, होनी थी, नहीं होनी थी, और अगर ये हुई है तो क्यों हुई है? वजह अगर आपके पास भी कोई है, जैसा महाराज जी भी बताने लग रहे थे कि टिकट के दावेदारी जो है शायद हो उसका है। और कहीं ना कहीं ये लग जाए है कि एक समाज में अगर दो दिग्गज बैठ जाए हैं बराबर में, तो शायद एक का चुनना जो है शायद फिर वो मुश्किल हो जाए। जो भी आपने लगा है उचित, इसका जो भी आपने लगा है कि हाँ ये कारण हो उसका है, कमेंट में जरूर छोड़िए और वीडियो में शेयर जरूर करिए।